कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और सब खुश होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हमारा जो क्लास होता है वो आप किसी भी स्टैंडर्ड के लिए, यदि आप 8 में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं या 11th में हैं या 12th में हैं या कोई 12th पास आउट हैं, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी जो बेसिक जितना है बेस मजबूत करने का काम हम यहाँ आपका कर रहे हैं। यहाँ पे वो हर क्लास के लिए है, ठीक है ना। इसलिए जुड़े रहें और मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो को पहुँचाते रहें। चलिए, तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज का टॉपिक मेरा रेशनल नंबर का होगा। उससे पहले जो है सो रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो में क्या, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। तो सबसे पहले हमने देखा था जो गिनती काउंट करना कहाँ से आया था। पहले लोग जो है सो आदि मानव जब थे 10,000 वर्ष पहले, लोग कैसे काउंट करते थे, किसी भी चीज़ को गिनते थे तो लाइन खींचकर जो है सो काउंट करते थे। ऐसे ही लाइन खींच कर क्या करते थे, काउंट करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है सो उनमें बदलाव हुआ। उसके बाद जो है सो वो कैसे गिनती करने लगे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनती करने लगे, ठीक है ना। जिसको क्या बोला गया, नेचुरल नंबर बोला गया, ठीक है ना, काउंटिंग नंबर, ठीक है ना। यहीं से इन्वेंशन हो जाता है किसका, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का। यहीं से क्या होता है बाबू, इन्वेंशन होता है प्राकृतिक संख्या का, यहीं से इन्वेंशन होता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना तक आपको पता होगा। जो इसको प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक से लिया गया है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। अब किसी भी चीज को हम कैसे गिनते हैं, जैसे हमारे पास 2 सामान है, ठीक है ना, 2 सामान है, तुम कैसे गिनते हैं, 1 2, ऐसे तो नहीं गिनते हैं 0 1, ठीक है, ऐसे गिनते हैं 1 2। तो यह जो 1 2 3 4 ये क्या है, काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर को ही क्या बोला जाता है बाबू, नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। इतना तक आपको समझ में आ गया। और इसका कंट्राडिक्शन आपको बताए थे, विरोधाभास भी दिखाए थे, ठीक है ना। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है, लेकिन आप सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बढ़ा, समस्याएं बढ़ी, ठीक है ना। अभी तक तो कोई भी काउंट करता था तो उसको 1 2 3 4 से मतलब दर्शा देता था, लेकिन समस्या तब आई, जैसे सपोज करें आपके पास 5 आम है, ठीक है ना, आप 5 आम को खा गए। अब हम आपके पास कितना आम बचा, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। इसी कुछ भी नहीं बचा, इसी को लिखने के लिए गणितज्ञों ने इस नंबर का आविष्कार किया, 0 का आविष्कार किया, ठीक है ना। यहां से इन्वेंशन हुआ, 0 का इन्वेंशन यहीं से हुआ। 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। 0 का मतलब ही होता है कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो यही 0 का इन्वेंशन यहीं से होता है। और 0 में आप जो है सो नेचुरल नंबर के सेट को ऐड कर दीजिए, तो यह क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। यानी क्या, होल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में बाबू, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यहां से इन्वेंशन किसका हो गया, पूर्ण संख्या का, ठीक है बाबू। आपको पूछेगा, देखिए होल नंबर का सेट दिखाते हैं, देखिए होल नंबर का सेट है 0 1 2 3 4 5 6 से कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। आपको पूछेगा सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है भाई, पूर्ण संख्या, तो 0। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ा होल नंबर कौन है, तो आप नहीं बता सकते हैं। जैसे यह नेचुरल नंबर का सेट था 1 2 3 4 5 6 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 तो हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना भाई। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से सबको डिटेल में बताए हुए हैं। अब होल नंबर का भी ज्ञान हो गया आदमी के पास, ठीक है ना। होल नंबर कुछ भी नहीं बचा, उसको भी लिखने का जो है सो नंबर मिल गया, मतलब इस 0 से लिखते हैं कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब धीरे धीरे समस्या फिर आगे बढ़ी। समस्या क्या आगे बढ़ी, तो अब क्या हुआ, जैसे
धीरे धीरे मनुष्य डेवलप किया, उसके बाद व्यापार शुरू कर दिया, तो व्यापार में उसको लाभ हानि का यूज होने लगा, ठीक है ना, कर्ज लेन देन का यूज हुआ, ठीक है ना। तो आपको हम समझाते हैं एग्जांपल से, जैसे आपके पास है 10 रुपया, आप 10 रुपया किसी को रखने दिए और उससे 20 रुपया ले लिए, ठीक है ना। 10 रुपया हम रखने दिए, अब बाबू ले कितना लिए वापस, 20 रुपया ले लिए, तो अब हमको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा, 10 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। यही जो 10 रुपया जो हम कर्ज में चल गए, यानी ऋण में जो चल गए, ठीक है ना भाई, ऋण में जो चल गए, इसी कर्ज और ऋण को जो है सो रिप्रेजेंट करने के लिए या माइनस का जो है, निगेटिव नंबर का जो है इन्वेंशन हुआ, किसका, यही निगेटिव नंबर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है ना। यही निगेटिव नंबर क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है बाबू, यही निगेटिव नंबर क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है ना। और इंटीजर्स को जो है बाबू सो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर का सेट क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से कहां तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, इधर चलता जाएगा कहां, निगेटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। धीरे धीरे फिर क्या हुई, तो फिर समस्या आगे बढ़ती है, ठीक है ना। अब समस्या फिर से आगे बढ़ती है, समस्या फिर से आगे बढ़ रही है समस्या। अब क्या हुआ, जो बांटने को लेकर समस्या हुआ, जो इक्वल बांटना है, बराबर बांटना है, उसके लिए समस्या उत्पन्न हुआ। जैसे 2 आम है, तो 2 आम को तो हम इजीली बांट सकते हैं 2 आदमी में, एक आम, ठीक है ना, प्रत्येक को एक एक आम मिला, ठीक है भाई। तो ये तो हमको समझ में आ गया भाई। लेकिन अब यहां पे यदि एक ही आम है, इसको बांटना है 2 आदमी में, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 1/2 और 1/2 मिलेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल मिलेगा। अब बताइए, क्या यह 1/2 जो है सो नेचुरल नंबर है, नहीं है। क्या यह नेचुरल नंबर के सेट में आता है, नहीं आता है। होल नंबर के सेट में आता है, नहीं आता है। इंटीजर्स के सेट में आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो यह क्या है 1/2, तो भाई ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, फ्रैक्शन है। ऊपर वाला फ्रैक्शन में क्या बोला जाता है, ऊपर वाला को नोमिनेटर बोला जाता है, नीचे वाला को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। आपको पता होगा, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोला जाता है, इतना आपको पता होगा, ठीक है ना। ये 1/2 का मतलब देखिए क्या होता है, ऊपर में जो लिखा है ना, ये 1, इसका मतलब है यह कोई सामान है, और नीचे वाला है जो कितने आदमी की संख्या है, ठीक है ना, यह कोई सामान को कितने आदमी में बांटना है। तो यहाँ पे यह क्या था, एक आम था, ठीक है ना। तो यह क्या है, एक आम है, एक आम को कितने आदमी में बांट रहे हैं, 2 आदमी में बांट रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहीं से बाबू जो किसका जन्म होता है, यहीं से जन्म होता है रेशनल नंबर का। ये 1/2 किसके फॉर्म में दिख रहा है, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है ना, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है ना, P/Q के फॉर्म में है, जहां पर क्या है, P और Q क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, किसका सदस्य है, इंटीजर है, ठीक है ना भाई, इंटीजर है। एंड और यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में Q = नॉट 0, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, ठीक है भाई, इतना आपको याद होगा, ठीक है। 1 सेकेंड देखिए, इसको स्मॉल q लिखिए भाई, ठीक है ना, P/Q, ठीक है ना, P और Q क्या है, इंटीजर, ठीक है भाई। यहाँ पे Q = नॉट 0, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा। यही क्या है, रेशनल नंबर का फॉर्म है, यही क्या है भाई, रेशनल नंबर का फॉर्म है, ठीक है ना। जो भी नंबर जो है सो इस फॉर्म में लिखा रहेगा, P/Q के फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। इतना तक आपको समझ है, ठीक है ना। तो चलिए
तो रेशनल नंबर का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल क्या सब, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 क्या है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, तो 2 है तो इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना। जैसे रहेगा 2/3, यह क्या है, p/q के फॉर्म में है कि नहीं, तो आप बोलेंगे जी है, p/q के फॉर्म में है। ऐसे ही जो है सो यह चलता रहता है, ठीक है ना। जीरो भी है तो जीरो भी क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, तो जीरो है, नहीं कुछ लिखा है तो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो यह भी क्या है, p, ये क्या p/q के फॉर्म में ये भी है, तो जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। इतना तक आपको समझ में आ रहा है। अब आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं यहाँ पे q = नॉट जीरो क्यों होता है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे q बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पे q बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, चलिए उसको हम समझते हैं। जैसे आपके पास जो है सो 5 आम है, ठीक है भाई, आपके पास कितना आम है, 5 आम है, ठीक है, 5 आम है और नीचे में जो है आदमी की संख्या 0 है, ठीक है ना, आदमी की संख्या क्या है, 0 है। तो आपको बोल रहा है 5 आम को बांटना है, तो आप कैसे बांट सकते हैं, जब आदमी ही नहीं है तो आम आप कैसे बांट सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है ना भाई, तो बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है क्या होगा, हमेशा जो होगा यहाँ पे q कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे q जो है सो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, बड़ा होगा 0 से, ठीक है, यह दिमाग में रखिए। जो यहाँ पे रेशनल नंबर यहाँ पे q जो होगा सो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया रेशनल नंबर कहाँ से आया, ठीक है ना। बराबर बांटने के लिए रेशनल नंबर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है ना। दिखा दी एक आम को 2 आदमी में कैसे बांटे, तो प्रत्येक को 1/2 मिला। यह 1/2 क्या है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p/q, जहां पे pq क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। pq क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, क्या है, pq इंटीजर का सदस्य है, ठीक है ना। जहां पे वेयर q = नॉट जीरो, यहाँ पे क्या q 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो ये इतना आपको समझ में आ रहा है। अब भाग का आप समझिए, यहाँ पे भाग का मतलब समझिए, भाग का मतलब यहाँ पे समझिए, ठीक है। जैसे है 8 में हम भागा देते हैं 2 से, तो हमको क्या मिलता है, 4, ठीक है, 4 मिलता है। फिर इस जब भागा देने पे जो प्राप्त होता है, फिर इस 4 को यह 2 से मतलब डिवीजर से या भाजक से गुना कर देते हैं, तो हमको फिर वह मूल संख्या प्राप्त हो जाता है जो पहले संख्या था, ठीक है ना। पहले की संख्या क्या था, मूल संख्या क्या है, 8 है। 8 का जब हम भागा किसी संख्या से करते हैं तो यह प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है भाग देने पे, उस संख्या को जब भाजक से हम गुना करते हैं, ठीक है, डिवीजर से जब गुना करते हैं, तो फिर वो क्या प्राप्त हो जाता है, मूल संख्या प्राप्त हो जाता है, ठीक है भाई। यह भाग का नियम है, ठीक है। आप किसी भी संख्या के लेके आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 6/2, ठीक है ना, तो कितना आता है, 3 आता है। फिर इस 3 में हम 2 भाजक से गुना करते हैं, तो फिर यह मूल संख्या 6 हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, मिल जा रहा है कि नहीं, तो हम बोलेंगे जी। अब विचार करते हैं, अब हम विचार करते हैं, देखिए जैसे कोई संख्या है, ठीक है ना, 5/0, ठीक है ना,
कोई संख्या है, ठीक है ना, 5/0, ठीक है, बराबर x। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या, 5 को डिवाइड किए हैं 0 से, 5 को डिवाइड किए हैं 0 से, तो हमको क्या प्राप्त हुआ है, x, ठीक है। तो भाग के नियम से, भाग के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, तो जो प्राप्त हुआ है भाई, जो प्राप्त हुआ है यानी x को गुना करेंगे इस भाजक से, ठीक है, तो हमको प्राप्त होना चाहिए मूल संख्या, कहने का अर्थ 5 प्राप्त होना चाहिए। इस दोनों के स्टेटमेंट से प्राप्त होना चाहिए ना 5। लेकिन आपको क्या पता है, यदि कोई सी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, 0। किसी 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है बाबू, 0, ठीक है ना। 50 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, ठीक है ना। तो आपको यह पता है, तो आप बोलेंगे जी हमको यह पता है। तो जब x को 0 से गुना करेंगे तो 5 कैसे पॉसिबल है, आ जाएगा, नहीं ना आ जाएगा, यह 5 नहीं ना आएगा भाई, तो नहीं आएगा, यह 5 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मतलब यहीं पर यह क्या कर गया, विरोधाभास, ठीक है ना, यहाँ पे कंट्राडिक्शन कर गया, ठीक है ना, कंट्राडिक्ट कर गया। क्यों कर गया, तो पहले हम मान लिए हैं कि इसको जो है सो भागा दिए हैं 5 में 0 को, तो यह कुछ प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। जो कुछ प्राप्त हुआ है, अब भाग का रूल लगाएंगे, इसके अनुसार इसमें चेक किए हैं, जैसे इसका चेक किए हैं, जो यह जो प्राप्त हुआ है इसको फिर भाजक से, डिवीजर से गुना करने पर मूल संख्या प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन x को जब 0 से, यदि किसी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, न कि वो 5 होगा। इतना तक आपको समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हमेशा भाग में जो है सो कभी भी जो है सो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होगा, ये हमेशा आप याद रखिए, ठीक है ना। ये जो लिखा होता है, इसीलिए पी क्यू क्या है, इंटीजर है, यहाँ पे q इक्वल टू नॉट 0 इसलिए लिखा होता है। एग्जाम्पल से भी आपको हम समझा दिए हैं, इससे भी, विरोधाभास से भी आपको दिखा दिए हैं जो कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है भाई। चलिए, जैसे आपको दे दिएगा, जैसे बोलेगा 2 मीटर लंबा रस्सी है, उसको जो है सो 3 आदमी में बांटना है, तो प्रत्येक आदमी को जो है सो कितना रस्सी मिला, ठीक है ना, प्रत्येक आदमी को कितना रस्सी मिला, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 मीटर रस्सी को 3 बराबर भागों में फोल्ड करेंगे, ठीक है, उसको बांट के दे देंगे। तो कहने का अर्थ, हम मान लेते हैं प्रत्येक को मिलता है x मीटर रस्सी, ठीक है ना, प्रत्येक को मिलता है कितना रस्सी है, x मीटर रस्सी है। तो आदमी कितना है, 3, ठीक है ना, तो प्रत्येक को कितना रस्सी मिला, 3x रस्सी मिलता है। रस्सी कितना है, 2 मीटर, तो प्रत्येक को कितना मिला भाई, 2/3, प्रत्येक को कितना मिलता है, यह 2/3 मीटर रस्सी मिलता है प्रत्येक को। क्या यह 2/3 जो है बाबू, क्या यह 2/3 जो है सो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, नहीं है, क्या है यह है रेशनल नंबर। क्यों, तो p/q के फॉर्म में है, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर का सदस्य है, वेयर q इक्वल टू नॉट 0, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यह q जो होगा सो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। रेशनल नंबर के बारे में हम आपको पूरा समझा दिए। देखिए, अब हम अगला टॉपिक को बात करते हैं।
रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है बाबू, या तो टर्मिनेटिंग होता है टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है या तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इतना तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले आप समझिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन बाबू, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब किसी संख्या को, ठीक है, जब किसी संख्या को दशमलव में लिखा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जब किसी संख्या को दशमलव में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। कोई संख्या है 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 डेसिमल में, तो यही क्या कहलाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आप बोलेंगे जी कहलाएगा। जैसे 3/7 है, ये तो आता ही रहेगा, चलता रहेगा, एक सेकंड में जाएगा। जैसे 3/4 है, तो 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 से दीजिए, यहाँ 0.047 28, 2 फिर 0 4 5 20, तो क्या 0.75 नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 9/20 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 से यहाँ पे 20 से जो है, तो आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे 0.0, ठीक है। 20 चौक की कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ 10 बचा, ठीक है ना। फिर यहाँ 0 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है, तो कितना हो गया 0.45। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। जो किसी भी संख्या को जो है, ठीक है ना, किसी भी रेशनल नंबर को जो है, किसी भी रेशनल नंबर को जो है, सो डेसिमल दशमलव में लिखना क्या कहलाता है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। किसी संख्या को, ठीक है ना, डेसिमल में लिखना या दशमलव में लिखना क्या कहलाता है, डेसिमल एक्सपेंशन। इतना तक आपको पता होगा, ठीक है। आपको क्या बताए हैं, जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब बात उठता है जो टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे बात उठता है, पहले टर्मिनेटिंग को देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है समाप्त होने वाला दशमलव, होने वाला दशमलव। जो दशमलव क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। कहीं न कहीं जाके संख्या दशमलव के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है।
उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। जैसे यह जो एग्जांपल देखे हैं 1/2, ठीक है ना, यह 1/2 जो देखे हैं, यह क्या होता है, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 5 पे आके खत्म हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है भाई। जैसे आप देखें 3/4 का देखें, 3/4 का क्या देखें तो 0.75, यानी ये 5 पे जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, रिमाइंडर 0, समझ में आ रहा है। 9/20 ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग ही है, 0.45, 5 पे आके क्या हो गया, यह खत्म हो गया, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को बाबू, यह जो दिख रहा है ना आपको 0.5, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 10 हटा दीजिए तो 5/10 हो गया ना। तो यही क्या है, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है ना, यह क्या है, P/Q के फॉर्म में है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी जो होता है बाबू, वो क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। अब बात उठती है किसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब हम किसका बात कर रहे हैं बाबू, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है बाबू, ठीक है ना, जो कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना, समाप्त न होने वाला दशमलव, ठीक है ना, समाप्त न होने वाला दशमलव, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग वाला समाप्त होने वाला दशमलव, और यह क्या होता है, दशमलव के बाद जो होता है अंक जो है सो कभी समाप्त ही नहीं होगा, वह चलता रहेगा, वह जारी रहेगा, ठीक है ना। उसी को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 1/3, ठीक है ना। इस 3 से, 3 को 1 से डिवाइड कीजिए तो 0 0 पॉइंट 3/9, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 0, फिर 3/9, फिर यहाँ 1 आ गया, ठीक है ना। बार बार टर्म क्या कर रहा है, 1 आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, अब फिर 0, फिर 3/9, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ यह 3 3 3 3 3 क्या करेगा, रिपीट करते चल जाएगा। तो 1/3 का कितना होता है, 0.333333333333, यह चलता ही रहेगा, यह रुकेगा नहीं। यही क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। जो दशमलव के बाद भी अंक जो है सो रुकता नहीं है, समाप्त नहीं होता है, चलता ही रह जाता है, वही क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है बाबू। तो आप बोलेंगे जी। जैसे देखिए 1/9 है, ठीक है ना। अब 9 को 1 से डिवाइड कीजिए, 0 यहाँ 0.919, फिर 1, फिर 0, 919, फिर 1, फिर 0, 919, फिर 1। तो क्या यह 1 1 क्या करेगा, यह 1 1 क्या करेगा भाई, आता रहेगा, चलता रहेगा। तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 0.111111111111 ये क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा या चलता रहेगा, ठीक है भाई साहब। यह कभी खत्म नहीं होगा, यह चलता ही रहेगा, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब यहां देखिए, यह जो चल रहा है ना बाबू 0.33333, मतलब 3 के बाद क्या कर रहा है, 3 बार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो आप बोलेंगे जी इसमें, ठीक है। इतना तक आपको इसमें समझना, इसमें 1 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है।
तो इसमें आप देखिए, एक होता है जैसे दशमलव के बाद जो है, जैसे यह अंक 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, तो यह कभी खत्म नहीं होगा। 1 1 1 1 रिपीट कर रहा है, कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। तो यही क्या कहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और बाबू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वह दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वह दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यह जो होता है बाबू, यह दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहला होता है रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। रेकरिंग का अर्थ ही होता है रिपीट। क्या होता है, रिपीट, जो अंक या संख्या को बार बार क्या करता है, संख्या को या संख्या समूह को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाएगा, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है ना। जैसे रेकरिंग डेसिमल का एग्जांपल 1/3, तो यह क्या करेगा, 0.333333, इसको क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है ना। और एक पैटर्न में चल रहा है, 3333333, ठीक है ना। तो एक पैटर्न को भी फॉलो कर रहा है। इतना तक आपको समझ में आ रहा है। तो जहां से पैटर्न को रिपीट, जहां पर से नंबर को रिपीट कर रहा है ना, तो जैसे 3 पे कर रहा है ना, तो 0.3 के ऊपर में क्या लगा देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। इस लाइन का मतलब होता है बार। क्या होता है, बार होता है, ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, इसका मतलब क्या होता है, बार। कोई नंबर के ऊपर में ये लगा देंगे, इसका मतलब है यह नंबर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/9, ठीक है ना। दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे में एक 9 आएगा, तो 3/9 आएगा। और 3/9 को आप काटिए, 3 3 9, 1/3 आता है। क्या 1/3 p/q के फॉर्म में नहीं है? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल है। क्या 3/9 जो है p/q के फॉर्म में नहीं है? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल है, p/q के फॉर्म में है। इसीलिए यह भी क्या कहलाएगा भाई, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या रेशनल नंबर कहलाएगा भाई, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल जो होता है वह रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना भाई। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल जो होता है वह क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1/9। 1/9 तो क्या आएगा, 0.111111, यही क्या करेगा, 11 क्या करेगा, रिपीट करता चलेगा। तो आप बोलेंगे जी। अब देखिए, अभी आपका इसका बार का कंसेप्ट समझाया ना, इसमें क्या होता है, 1 के बाद नंबर रिपीट कर रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, और 1 के ऊपर में बार लगा देंगे, ठीक है ना भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये दशमलव के बाद एक अंक है ना भाई, एक अंक है दशमलव के बाद, तो आप क्या कीजिएगा, डिनोमिनेटर में 1 9 लिखते हैं। ये कैसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ये सब हम बताएंगे आपको आगे की क्लास में जब होगा, उसमें बताएंगे सब कुछ। अब देखिए 1/9, तो यह 1/9 जो है, तो क्या यह p/q के फॉर्म में नहीं है? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल है। इसीलिए यह भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। जो संख्या p/q के फॉर्म में रहता है उसको क्या हम कैसे लिखा जा सकता है, वह रेशनल नंबर होती है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला क्या है, रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा क्या होता है, नॉन रेकरिंग। दूसरा क्या होता है बाबू, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग डेसिमल मतलब क्या, जो किसी पैटर्न को या किसी अंक को या किसी समूह संख्या के समूह को दोहराता नहीं है, ठीक है ना। उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, लेकिन वो क्या करेगा, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा। जैसे √2, जैसे √2, ठीक है ना।
√2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, ठीक है ना, 15, ऐसे ही करके यह क्या होता है, यह क्या करेगा, चलते जाता है। ठीक है, यही ऐसे करके क्या कर देगा, ये चलता जाएगा 14। ऐसे ही यह क्या करेगा, चलता जाता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही यह चलता जाएगा। आप इसको, इसमें क्या देख रहे हैं, कोई अंक जो है सो बार बार रिपीट कर रहा है, कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, बढ़ता जाता है। वैसे ही एक पाई है, ठीक है ना, पाई का वैल्यू होता है 3.141592, ऐसे करके ये क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है भाई, ऐसे करके ये क्या करेगा, चलता रहेगा। तो ये जो चलता रहता है, तो कहाँ तक चलता ही रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। का है, तो यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है। यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। और इसको आप, यह इस संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, यह क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे आप बोल दीजिए पाई का वैल्यू तो 22/7 भी होता है। अरे भाई, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 22/7। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कुछ, तो आप बोलेंगे जी। फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 22/7, समझ में आ रहा है ना। बार का मतलब समझ गए, जैसे किसी नंबर के ऊपर में लगेगा बार, उसका आप यहाँ पे समझ में आ गया। ज्योमेट्री में, किसी भी ज्योमेट्री में देखिए, किसी भी ज्योमेट्री में इस बार का मतलब क्या होता है, यदि किसी लाइन पे यह बार लग जाता है तो क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड बोला जाता है ज्योमेट्री में इसको। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में यही जेड के ऊपर जो लग जाएगा तो यह क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है। ठीक है ना, कंजुगेट होता है। जेड बराबर क्या होता है, a+ib, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, a-ib। पता है ना भाई, तो बोलेंगे जी। यहाँ पे ए क्या है, रियल नंबर है, और यह क्या है, बी इमेजिनरी नंबर है। पता है ना, बताएंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। इरेशनल नंबर के बाद रियल नंबर में घुसेंगे, और रियल के बाद कॉम्प्लेक्स में ही घुसेंगे। ठीक है ना, तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर कौन सा होगा भाई, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल जो होता है, यह भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप बोलेंगे जी आ गया। लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल जो होता है वह क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का गुणधर्म। ठीक है ना, परिमेय संख्या का गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का।
ठीक है भाई। यदि किसी समुच्चय, ठीक है ना, यदि किसी समुच्चय की दो संख्याओं पर कोई ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना, ऑपरेशन करने के बाद यदि उसका उत्तर चेंज नहीं होता है तो हम कहेंगे वह ऑपरेशन को जो है तो यह प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है, ऑपरेशन में लागू होता है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, जैसे 1/2, ये क्या भाई, कोई रैशनल नंबर है 1/2। एक सेकेंड, यहां पे देखते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन ठीक है। ऑपरेशन ठीक है, संक्रिया, ये हो गया नंबर्स, ठीक है, संख्याएं, ये हो गया कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है ना, निष्कर्ष, कंक्लूजन। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपको पता है क्या सब होता है भाई, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। यही क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। चलिए पहले हम एडिशन करते हैं, इसमें एडिशन करते हैं, योग। कोई दो परमेय संख्या लेते हैं 1/2, इसमें फिर कोई परमेय संख्या को जोड़ते हैं 2/3 को जोड़ते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। 2 तिया 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 दूनी 4, यानी 7/6 आ गया। यानी 7/6 भी क्या है, रैशनल नंबर ही है। तब क्या देखें, किसी भी रैशनल नंबर में किसी भी रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, रैशनल नंबर ही प्राप्त होता है। यही क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। 7/6 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। और रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं बाबू, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब होता है क्यूटेंट होता है, भागफल होता है, ठीक है ना। क्यों, तो यह भाग से ही आया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा भाई साहब? तो रैशनल नंबर किससे आया है, फ्रैक्शन से ही आया है, ठीक है ना भाई, भाग से ही आया है। इतना तक समझ में आ रहा है आपको? तो आप बोलेंगे जी आ रहा है। फिर कोई रैशनल नंबर लेते हैं, 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसमें जो है कोई रैशनल नंबर ऐड करते हैं, -1 भी क्या है, रैशनल नंबर है। इसको ऐड किए तो हमको क्या प्राप्त होता है, -1। यह -1 भी क्या है, रैशनल नंबर भी है। क्यों, तो -1 है तो ऊपर नीचे भी 1 है, तो p/q के फॉर्म में है। तो यह भी -1 भी क्या है भाई, यह -1 भी क्या है, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। यह -1 भी क्या है, रैशनल नंबर का सदस्य है। तो हम देख लिए रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़े तो रैशनल नंबर ही मिल गया। इतना तक समझ में आ रहा है? तो अब क्या यहाँ निष्कर्ष में क्या निकला, निष्कर्ष में निकला जो योग के लिए, योग में क्लोजर प्रॉपर्टी
क्लोजर प्रॉपर्टी जो है क्या है, योग में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, लागू होती है, ठीक है ना। क्या कहेंगे, जोड़ के लिए क्या है, यह समृद्ध है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्या देखते हैं, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन, अब सबट्रैक्शन के लिए देखिए घटाव, ठीक है। अब घटाव के लिए देखते हैं, जैसे कोई रैशनल नंबर लिए 1/2, इसमें से घटा रहे हैं कितना, कोई रैशनल नंबर को घटा रहे हैं 1/3 को, यह भी रैशनल नंबर है, यह भी रैशनल नंबर है, इसका एलसीएम कितना आ गया 6, तो यह 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। ये भी 1/6 भी क्या है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर का ही क्या है, सदस्य है, ठीक है ना। तो कहेंगे घटाव के लिए भी जो है, घटाव में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, यही ना निष्कर्ष निकला, जो घटाव में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुणन, ठीक है ना। दो रैशनल नंबर को गुना जब करेंगे हम 1/2 गुने 3/2, यह भी रैशनल नंबर है 1/2, 3/2 भी रैशनल नंबर है। जब इन दोनों को गुना करते हैं तो हमको मिलता है 3/4। 3/4 भी क्या है, रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, यह भी क्या भाई, तो रैशनल नंबर है। तो यानी जो गुना के लिए भी है, गुना के लिए, गुना में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, ठीक है। अब चौथा देखिए डिवीजन, मतलब भाग, ठीक है ना। दो रैशनल नंबर का डिवाइड करते हैं, जैसे 1/2 डिवाइडेड 2/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने 4/2, उलट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, तो 2 दूनी 4, 2 कितना 1 बचा। 1 क्या है, 1 लिखने का अर्थ क्या, 1/1, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, 1 भी क्या है, रैशनल नंबर का सदस्य है भाई। तो यह भी क्या है, क्या देखिए, किसी रैशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर से डिवाइड किए तो हमको क्या प्राप्त हुआ, रैशनल नंबर, तो मतलब भाग के लिए भी क्या है, समृद्ध है, भाग में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है। इतना तक समझ में आ गया आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है समझ में आ गया, ऑपरेशन सब देख लिए, निष्कर्ष देख लिए, जो योग में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होता है, घटाव में लागू होता है, गुना में लागू होता है और भाग में भी लागू होता है, ठीक है। अब देखिए अब बात उठता है कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी का, कम्यूनिटेटिव, ठीक है ना, क्रम विनियमितता, ठीक है ना। दूसरा क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसको मैं हिंदी में बुलाया था क्रम विनियमितता, क्रम विनियमितता, ठीक है। इसका अर्थ होता है
दो संख्याओं का क्रम बदलने से क्या होता है, उसका उत्तर नहीं बदलता है। ठीक है भाई, दो संख्याओं का जब हम क्रम बदलेंगे ना तो उसका उत्तर नहीं बदलेगा, वही कहलाता है क्या, क्रम विनिमयता, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब किसका देख रहे हैं भाई, तो रेशनल नंबर का देख रहे हैं। ऑपरेशन नंबर्स, ठीक है मुन्ना, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। योग या जोड़ बोलिए, दो रैशनल नंबर लिए, जैसे 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 4 होगा, 2 दूनी 4 और प्लस 3 यानी कितना होता है 5/4। ठीक है, अब इसका क्रम चेंज कीजिए, 3/4 यहां आ गया, प्लस 1/2 इधर चला गया। अब देखिए कितना आया, एलसीएम 4 आया, 3 और प्लस 2 दूनी 4 यानी कितना 5/4। क्या क्रम चेंज करने से, स्थान चेंज करने से, किसी भी संख्या का स्थान चेंज करने से उत्तर में परिवर्तन आया, तो नहीं आया। जब किसी संख्या को स्थान या ऑर्डर या क्रम चेंज करने पर उत्तर सेम ही आए, डिफरेंट नहीं आए, यदि सेम उत्तर आएगा तो क्या कहेंगे, जो यह एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होता है। ठीक है ना, कंक्लूजन क्या निकला, जो योग में या जोड़ में, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। बोलेंगे कि नहीं बच्चा, तो बोलेंगे जी बिल्कुल होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं, यदि ए कोई रैशनल नंबर है, बी कोई रैशनल नंबर है, यदि ए रैशनल नंबर में बी रैशनल नंबर को जोड़ेंगे या बी रैशनल नंबर में ए रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो यह दोनों क्या होगा, बराबर होगा। उसका आंसर क्या होगा, बराबर ही होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, योग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। देख लिए, अब दूसरा देखिए, सबट्रैक्शन, घटाव। ठीक है ना, जैसे देखिए 1/2 ये भी रैशनल नंबर है, इसमें से घटा दिए, 3/4 ये भी रैशनल नंबर है, घटा दिए, इसका एलसीएम बाबू आ गया 4, तो 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4, तो कितना हो गया -1/4। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, क्रम चेंज करते हैं, 3/4 -1/2, एलसीएम 4, 3 माइनस 2 दूनी 4 यानी 1/4 आ गया। पहले क्या आया था, -1/4, अब कितना आ गया 1/4। क्या यह दोनों आंसर, क्या यह दोनों उत्तर सेम है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सेम है। क्यों, तो यह माइनस में है और यह क्या है, प्लस में है। तो कहने का अर्थ क्या, कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष निकला घटाव में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। अरे भाई लागू हो रहा है, तो आप बोलेंगे
बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसीलिए आप ऐसे आप इसको लिखते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है ना। इसीलिए लिखाता है a माइनस बी इक्वल नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है ना। मतलब a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के। समझ में आ रहा भाई? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए तीसरा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणन, ठीक है ना। अब इसका बात करते हैं। यह कोई रेशनल नंबर ले लिए 1/2, ठीक है ना। इसको गुना किए 3/2 से, तो क्या आ गया 3/4। अब यह 3/2 को गुना किए 1/2 से, तो कितना आ गया 3/4। मतलब रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से गुना किए हैं तो रेशनल नंबर आया है। अब फिर क्या हुआ है, रेशनल नंबर के क्रम को चेंज किए हैं, ऑर्डर को चेंज किए हैं, फिर भी आंसर सेम आया है, आंसर नहीं बदला। तो कहने का अर्थ क्या, निष्कर्ष क्या निकला, जो गुणन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। इसीलिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू, a गुने बी बराबर b गुने ए। a गुने बी बराबर b गुने ए, यहीं से आता है भाई। तब बोलेंगे जी आता है। अब चौथा है डिवीजन। क्या है भाई, डिवीजन, भाग। अब देखिए, अब भाग को हम दिखाते हैं, यहां पे देख लीजिए इसको। जैसे कोई रेशनल नंबर है 1/2, इसमें डिवाइड किए 2/4 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने 4/2, 4 ऊपर चल गया, 2 दूनी 4, यानी कितना 1 आ गया। अब क्रम चेंज कीजिए, 2/4 को डिवाइड कीजिए 1/2 से, तो आप क्या लिख सकते हैं 2/4 गुने 2/1, 2 दूनी 4। अरे इसमें तो आ गया। क्या दिए भाई, 1/2 से भागा दिए हैं 2/4 को, ठीक है, 4/2 आ गया। देखिए भाग को यहाँ पे दिखाते हैं, इसमें बोर्ड भर गया है, थोड़ा हम स्पेस लेंगे। देखिए यहीं पे बता देते हैं भाग के बारे में, गुना के बारे में समझ में आ गया। अब ये चौथा गुना के बारे में बता दिए हैं, चौथा भाग के बारे में देखिए, डिवीजन। कोई 2 नंबर उठा लीजिए, जैसे यहां उठा लिए 2/3 में भागा दे रहे हैं हम 4/5 से, तो क्या होगा 2/3 गुने 5/4, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। क्रम चेंज कीजिए, अब 4/5 को 2/3 से, तब क्या होगा 4/5 गुने 3/2, यानी 4 तिया 12, 5 दूनी 10। जैसे ही क्या हुआ, क्रम चेंज किए हैं, तो क्या हो गया, आंसर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। बराबर नहीं ना है आंसर, इसमें 10/12 आया, इसमें 12/10 आया। कहने का अर्थ
जो भाग के लिए भाग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, ठीक है ना। भाग में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए भागा बी इज नॉट इक्वल टू बी भागा ए। इतना तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात किसका उठती है, अब बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का उठता है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचार्यता का नियम, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यह क्या होता है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी संख्या का समूह, ठीक है ना, किसी भी संख्या का ब्रैकेट का समूह बदलने से उसके उत्तर पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं क्या, वो आप देखिए। ऑपरेशन ये है नंबर्स और ये है कंक्लूजन। सबसे पहले हम एडिशन का देखते हैं, योग का। तो एडिशन का क्या देखते हैं भाई साहब, योग एडिशन का देख रहे हैं हम पहले ऑपरेशन। जैसे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3। तो अब इसको निकालिए तो क्या हो गया, 1/2 प्लस यह क्या हो गया, 3 एलसीएम आ गया, 3/3, यहाँ क्या 1 आ गया ना। अब बोलेंगे जी, तो यह क्या हो गया भाई, तो 1 + 2 बराबर क्या 3/2 आ गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट का समूह को अब देखिए 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो यह क्या हो गया, इसमें एलसीएम कितना आ गया इसका 6, इसमें एलसीएम इसका कितना आ गया 6 आ गया। तो 2 तिया 6, 3 ऊपर, देखिए इसका एलसीएम 6 आ गया, 2 तिया 6 होता है ना, प्लस 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4। कहने का अर्थ क्या, यहाँ पे 7/6, 7/6 प्लस 1/3 यानी 6, 7 प्लस 3 दूनी 6 यानी 7 दूनी 9/6, 3 तिया 3 दूनी 6 यानी क्या 3/2। देखिए कोई आंसर में चेंजिंग हुआ, तो चेंजिंग नहीं हुआ। निष्कर्ष क्या निकला,
निष्कर्ष निकला, जो मतलब योग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। कहने का अर्थ a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी यह बराबर होता है a ब्रैकेट a प्लस b प्लस सी। समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, घटाव के लिए देखिए, जैसे है कोई रेशनल नंबर है 1/2, इसमें से घटा रहे हैं 3/2 माइनस 1/2, तो यह कितना होगा भाई? तो 1/2 माइनस 2 एलसीएम आ गया, नीचे में 2 ऊपर में 3 माइनस 1 2 2/2 1, तो यहाँ पे एलसीएम 2, तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1/2। ठीक है, अब इसका अब ऐसे चाहे लिखिए 1/2 माइनस 3/2 ब्रैकेट माइनस 1/2, इसका एलसीएम 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, इसका कितना आ गया? माइनस 1 माइनस 1/2। अब इसका एलसीएम 2, तो माइनस 2 माइनस 1 यानी क्या? माइनस 3/2। आंसर सेम आया? तो आंसर सेम नहीं आया, तो किसको क्या कह सकते हैं हम? जो घटाव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। है ना? तो कहने का अर्थ क्या? तो a माइनस b माइनस ब्रैकेट में c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। समझ में आ रहा है? तो अब बोलेंगे जी आ रहा है। अब वैसे ही आप देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन गुणन, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए, जब दो रेशनल नंबर, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? 3 या 3 से अधिक, ठीक है ना? 3 या 3 से अधिक संख्या, ठीक है ना? सॉरी 2 बोल दिए होंगे तो माफ कीजिएगा। 3 या 3 से अधिक, 3 संख्या का बात हो रहा है ना, ए बी सी, ठीक है ना? अब उसमें ब्रैकेट का खेला देखना है। ब्रैकेट को बदलने से क्या होता है? उसका उत्तर नहीं बदलता है, ठीक है? वही चीज हम देख रहे हैं तब से। अब मल्टीप्लिकेशन का गुण देखिए, जैसे 1/2 गुने 2/3 गुने 2/1 है, तब इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो यह 1/2 है गुने यह क्या है? 4/3, ठीक है ना? 2 से 2 कट गया, 2/3। अब चाहे 1/2 गुने 2/3 गुने 2, ठीक है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/6 गुने 2, 2 तिया 6 यानी 2/3। मतलब क्या देख रहे हैं? जो ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज, क्रम चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? तो हम कहेंगे गुना के लिए, गुना में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू
होती है। ठीक है बाबू, तो बोलेंगे जी। अब देखिए लागू होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ना क्या, ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी। समझ में आ रहा है आपको? तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब डिवीजन का देखिए, मतलब भाग। जैसे 1/2 2/3 डिवाइडेड 2/4। तब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिवाइडेड, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, या 2/3 है गुने या 4/2 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा ना भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 डिवाइडेड क्या 4/3। अब 1/2 गुने 3 ऊपर चल गया 3/4, यानी क्या 3/8। ठीक है, और देखिए फिर दूसरा देखिए, 1/2 है डिवाइडेड 2/3 डिवाइडेड 2/4 करेंगे, तो यह क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 गुने 3/2 डिवाइडेड 2/4। तो यह क्या हो गया 3/4 डिवाइडेड 2/4, यानी क्या 3/4 गुने 4/2, 4 से 4 कैंसिल 3/2। यह आंसर क्या आया, बराबर आया, तो बराबर नहीं आया। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, जो भाग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। ठीक है भाई, भाग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे क्या बात करते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है भाई, वितरिका गुण, ठीक है ना, वितरण, ये बांट देता, सब में वितरित कर देता है। ठीक है ना, कहने का अर्थ ये क्या होता है, एडिशन के लिए देखिए, जैसे है a गुने b प्लस सी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a गुने b प्लस a गुने सी। लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे जी लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, ab प्लस ac। आप बोलेंगे जी सबट्रैक्शन, घटाव, a गुने b माइनस सी, तो यह क्या हो जाएगा, ab माइनस ए सी। मल्टीप्लीकेशन, गुणन,
यह क्या होगा बाबू, ए गुने बी गुने सी है, तो क्या लिख सकते हैं, ए गुने बी है मल्टीप्लिकेशन, तो इसको लिख सकते हैं ए गुने बी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या लिख सकते हैं, ए बी गुने ए सी, क्या लिख सकते हैं, ए बी गुने या ए बी गुने ए सी लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम आपको प्रूफ बताते हैं, ठीक है ना, आखिर ये कैसे आता है, यह चीज आपको हम बताने का कोशिश करते हैं। देखिए यह चीज को दिखाने का हम कोशिश करते हैं। जैसे सोचिए यह ए है, ठीक है, यह क्या है बाबू, बी है, ये क्या है, बी है, ठीक है ना। और ये क्या है, और ये कोई है सी, अब बोलेंगे जी है, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ हम ऊपर ले लिए, यहाँ इसको मिला दिए, जितना लेंथ इसका उतना ही लेंथ इसका है, बोले ठीक है, मिला दिए। अब देखिए इसको दो पार्ट कर दिए, इससे लाइन दिए, अब इसका पहले एरिया निकालिए। सबसे पहले अभी आप इसका एरिया निकालिए, ठीक है ना। इसका एरिया क्या होगा, अब देखिए आपको पता है ना यह क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बाबू, रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। अब पहले आप इस बॉक्स को देखिए, अब इस बॉक्स को पहले देखिए, इसका एरिया निकालिए, पहले इसका एरिया निकालिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी ए गुने बी, फिर प्लस, अब इसका एरिया निकालिए, यह दोनों क्या है, बराबर है, तो यह ए तो यह भी ए, तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा मुन्ना, इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए गुने सी हो जाएगा, आप बोलेंगे जी हो जाएगा, निकल गया इसका एरिया। अब देखिए यह ए है, यह बी था और यह सी था, तो कह रहा है इतना नहीं, एक बार ही आप पूरा का एरिया निकाल दो, अब पूरा रेक्टेंगल बॉक्स का एरिया निकालिए, पूरे का एरिया क्या होगा, वही लंबाई गुने चौड़ाई रेक्टेंगल का एरिया, तो लंबाई इसका क्या है, बी प्लस सी है, गुने चौड़ाई क्या है, ए है, एरिया निकाले हैं, तो या इसको क्या आप लिख सकते हैं, ए गुने बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यह चीज इसके बराबर है, तो आप बोलेंगे जी यह इसके बराबर है, इसी चीज को तो ये लिख सकते हैं, आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आया, तो आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। इतना तक आपको समझ में
आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल से देखिए, जैसे 2 है गुने 1/2 है गुने 3/2 है, तो यह क्या होगा? अब इसका कीजिए, यह क्या होगा? 2 गुने 1/2 गुने 3/2 गुने 2 होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी, बीच में प्लस है, बीच में क्या है? प्लस है, तो ये प्लस आ जाएगा बीच में। समझ में आ रहा है? आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। बात उठता है रोल ऑफ जीरो, ठीक है ना? किसका बात उठता है बाबू? रोल ऑफ जीरो, रोल ऑफ जीरो इन एडिशन। बैठो, रोल ऑफ जीरो इन एडिशन। योग में, जोड़ में जीरो की मुख्य भूमिका, ठीक है ना? कौन सा क्लास में हम ना? तो बैठना, 8 वाला ही को पढ़ा रहा हूं। रेशनल नंबर पढ़ा है ना? है परिमेय संख्या। बैठ, दूसरा कहां गया? उसको बुलाओ बाहर में, जो लड़का है उसको अंदर बुलाओ। चलो देखो बुआ, रोल ऑफ जीरो इन एडिशन, ठीक है? यह क्या होता है? एडिशन योग में, ठीक है ना? जोड़ का रोल क्या होता है? वहां बैठो, वहां बैठो, इस समय नहीं बैठना है कहीं भी, वहां पे बैठो, उस समय साइड में पूरा। हाँ वहां बैठो, हाँ बैठो, हाँ। चलो यहाँ पे देखो, तुम भी लोग देख लो, रोल ऑफ जीरो, अति रेशनल नंबर पढ़े हो तुम लोग? हैं? पढ़ा है रेशनल नंबर? 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ थोड़ा देर के लिए, वीडियो रोकने दो मुझे।